हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पढ़ाई की बात में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी हर परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो है कि इनमें से वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या है। ठीक है ना, पूछा गया है कि इनमें से वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या है। तो आपको बताना है कि वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या है। तो ऑप्शन में आपका 1400 से 500, 1500 से 600, 1200 से 500 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है ना, बी ऑप्शन होगा आपका। पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कि आपका 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो टाइमिंग रही है आपकी, वो रही है आपकी वैदिक सभ्यता के कालखंड की टाइमिंग। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि दूसरा क्वेश्चन जो पूछते हैं, सॉरी, इसमें से जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वह है कि वैदिक कालखंड को जो आपके कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना, कि वैदिक सभ्यता को कितने कालखंडों में बांटा जाता है। 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में या इनमें से कोई नहीं। तो जो वैदिक कालखंड है इनको बांटा जाता है आपका 2 भागों में। एक होता है आपका ऋग्वेदिक काल, एक होगा आपका ऋग्वेदिक काल। ठीक है ना, ऋग्वेदिक काल। और दूसरा होता है आपका वैदिक काल, उत्तर ऋग्वेदिक काल। ठीक है ना, वैदिक, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये 2 काल होते हैं आपके, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जिसमें आपका ऋग्वेदिक का काल जो होता है टाइमिंग होती है वो होती है आपकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपकी 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो टाइमिंग होती है वो होती है आपकी ऋग्वेदिक काल की। और उत्तर वैदिक काल की जो टाइमिंग होती है वो होती है आपकी 1000 से लेके आपकी 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना, ईसा पूर्व तक जो आपकी टाइमिंग रहती है आपकी उत्तर वैदिक काल की। तो तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वह है कि ऋग्वेदिक कालखंड का समय कितना है। ठीक है ना, अभी बताया मैंने आपको कि ऋग्वेदिक कालखंड का समय क्या था। तो वो था आपका ऋग्वेदिक काल का समय जो था वो था आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो था ऋग्वेदिक कालखंड का समय था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैदिक काल में जो था राजा का चुनाव कौन करता था। ठीक है ना, राजा का चुनाव कौन करता था। तो इनमें से जो होता है आपका, तो समिति का जो मुख्य कार्य होता था वो जो गुरुजनों से मिलती जुलती एक आपकी समिति होती थी, जिसका प्रमुख कार्य जो होता था वो होता था आपका धार्मिक कार्य से मिलता जुलता उनका कार्य होता था। विदत जो थी, विदत का जो आपका ये होती थी सैनिक महत्व की या धार्मिक कार्य करती थी विदत भी। और जो समिति है, अपनी जो समिति होती है उसका काम जो होता था समिति का कार्य होता था राजा का चुनाव करना। जबकि सभा जो होती है इसका कार्य था मुख्यतः आपका मुख्य कार्य जो न्याय करना था, जबकि समिति का मुख्य कार्य जो होता था आपका राजा का चुनाव करना। ठीक है ना, सभा का कार्य होता था न्याय करना। ठीक है, इसका कार्य होता था न्याय करना, जबकि समिति का कार्य होता था चुनाव करना राजा का। ठीक है ना, कि चुनाव करना जो था राजा का करना, चुनाव करते थे आपकी समिति। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि विश्वतारा, विश्वपल्ला, घोषा किस युग की विदुषी महिलाएं थी। ठीक है ना, जो ये 3 नाम पूछे गए कि विश्वतारा, विश्वपल्ला, घोषा किस युग की विदुषी महिलाएं थी। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ऋग्वेदिक काल की या उत्तर वैदिक काल की, सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका ऋग्वेदिक काल की जो है ये विदुषी महिलाएं थी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेदिक काल में किस देवता को जो आपका महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन में आपका ए इंद्र, बी सूर्य, तीसरा विष्णु, डी सोम। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका ऋग्वेदिक काल में जो आपका महत्वपूर्ण स्थान था वो था आपका इंद्र को दिया गया था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां कि आर्य का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था। ठीक है ना, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि आर्य का जो मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था। तो वो था उनमें से सोम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका जो था, ऑप्शन नंबर ए था आपका सोम। ठीक है ना, तो सोम जो था ये आपका विशेष प्रकार के एक पौधों से निकलने वाला पदार्थ होता था, सोम कहलाता था। तो नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन
कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुखतः किस प्रकार के यज्ञ होते थे, ठीक है ना, कि उत्तर वैदिक काल में जो थे आपके किस प्रकार के यज्ञ होते थे। तो यज्ञ के बारे में पूछा गया कि किस प्रकार के यज्ञ होते थे। तो जो पहला यज्ञ है आपका राजसूय यज्ञ, ठीक है ना, पहला पूछा गया राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ ऐसा माना जाता था कि इससे जो थी राजा को जो आपकी दिव्य शक्ति आपकी प्राप्त होती थी आपकी राजसूय यज्ञ से। तो दूसरा है आपका अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ जो है आपका, इससे ये होता था कि राजा द्वारा आपका छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से जो आपका बेरोक गुजरता था, वह क्षेत्र जो आपके राजा के एक छत्र अधिकार हो जाता था उन क्षेत्रों पर, ठीक है ना। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ा जाता था जिन जिन क्षेत्रों में जाता था, तो वो बेरोग जो जहाँ जहाँ जाता था, तो उन क्षेत्रों में जो था उस राजा का अधिकार हो जाता था। अगर किसी ने घोड़ा पकड़ लिया तो राजा को जो है उस राजा को युद्ध करना पड़ता था उनके साथ। तो वाजपेय यज्ञ जो होता है आपका तीसरा जो है आपका वाजपेय यज्ञ, तो ये इस प्रकार का यज्ञ होता था। इसमें जो राजा रथों की जो आपका दौड़ का आयोजन करवाता था, जिसमें जो आपका राजा का रथ जो अनेक किया उनके साथियों से जो आपका आगे निकल जाता था। ये पहले से ही तय किया गया होता था कि इसमें राजा का ही घोड़ा आपका रथ जो आपका सबसे आगे निकलेगा। तो नेक्स्ट जो आपका नवा क्वेश्चन है वो है उत्तर वैदिक काल में आपका अक्षवाव किस प्रकार का अधिकारी होता था, ठीक है ना। कि अक्षवाव जो दिया गया है कि आपका किस प्रकार का अधिकारी होता था। जुआ आदि पर निगरानी रखने वाला, सेना का मुख्य प्रधान, राज्य का कोषाध्यक्ष या युवराज। तो जो अक्षवाव जो होता था वो होता था आपका जुआ आदि पर निगरानी वाले रखने के लिए जो अधिकारी होता था उसको कहते हैं उस टाइम पे आपका अक्षवाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को कितने आश्रमों में विभाजित किया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में जो आपका मनुष्य के जीवनों को जो आपका 4 भागों में आपका डिवाइड किया गया था, ठीक है ना, 4 भागों में आपका डिवाइड किया गया था। इसका ऑप्शन जो होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है तथा रचनाकार कौन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, ठीक है ना, आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है आपका आयुर्वेद। इसके जो आपके रचनाकार है वह धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी थे इसके आपके रचनाकार, धन्वंतरी जो आपके इसमें रचनाकार थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे पुराना वेद किस वेद को माना जाता है। तो ये तो सभी को होगा पता, लगभग आता है और मैक्सिमम पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, ऋग्वेद जो आपका सबसे पुराना आपका वेदों को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि महाभारत जो है ना, महाभारत में जो आपका 24,000 श्लोक होने पर अब महाभारत क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है ए महाभारत, बी भारत, सी जय संहिता, डी सत शास्त्री संहिता, ठीक है। ये थोड़ी इसमें गलत हो गया, ये सत शास्त्री होना था आपका शत, ठीक है ना, शत होना था इसमें, ये टाइपिंग गलत होगी, शास्त्री होना था ऐसा लिखा हुआ लेकिन गलत टाइप हो गया थोड़ा सा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा कि 24,000 श्लोक होने पर जो महाभारत क्या कहलाता, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, भारत कहलाता है, ठीक है ना। जब इसमें आपके 88,000 श्लोक थे महाभारत में, तो उस टाइम कहलाता था आपका ये आपका जय संहिता, जय संहिता कहलाता था। और 1,00,000 श्लोक होने पर आपका, ठीक है, 1,00,000 का श्लोक होने पर जो कहलाया आपका ये आपका शत शास्त्री संहिता, ठीक है ना। जो पहले बताया मैं कि मिस्टेक हो गई है इसमें लिखने में, तो शास्त्र संहिता कहलाता था। तो जुड़े रहे हमारे इस प्रकार वीडियो में, हम डेली आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे, आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।